एक शांत गांव की गर्म धूप में नहाते हुए आरव, एक जिज्ञासु और उत्साही बच्चा, अपनी दादी के घर के बाहर साधारण खुशियों में आनंद पाता है। उसकी चंचल ऊर्जा हवा में भर जाती है क्योंकि वह उछलता और कूदता है। उसकी युवा भावना बेकाबू है। आरव की चमकदार आंखें पढ़ने के प्रति उनके गहरे स्नेह को दर्शाती हैं, जो उन किताबों के भीतर निहित रोमांच का संकेत देती हैं जिन्हें वह प्यार करता है। उनकी दादी के घर की दीवारें उनके आनंदमय खेल की मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं, जो प्यार और हंसी का आश्रय है। सूर्य का प्रकाश दादी के कमरे में आता है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करता है क्योंकि आरव अपनी खोज शुरू करता है। वह अपने हाथों को एक पुराने लकड़ी के ट्रंक की गहराई में डुबो देता है, जिसकी सामग्री बीते युगों की कहानियां फुसफुसाती है। आरव की उंगलियां भूली हुई वस्तुओं और फीके कपड़ों की परतों के नीचे किसी ठोस चीज से टकराती हैं। वह एक मोटी, प्रभावशाली किताब उठाता है, जिसका कवर धूल की एक महीन परत से ढका हुआ है, जो लंबे समय से अप्रभावित रहस्यों को दर्शाता है। पुस्तक की रीढ़ पर एक सुनहरी चाबी का प्रतीक धुंधला चमकता है, जो गुप्त ज्ञान और अनकही रोमांचों का संकेत देता है। आरव ध्यान से देखता है। उसका दिमाग रहस्यों से भरा हुआ है क्योंकि वह रहस्यमय किताब को पकड़े हुए है। आरव प्राचीन पुस्तक खोलता है, जिसके पन्ने अनकही रोमांचक कहानियों के रहस्य फुसफुसाते हैं। एक मधुर आवाज कमरे में गूंजती है, किताब से निकलती है, जो हवा को मंत्रमुग्ध कर देती है। नमस्ते आरावन, मैं एक बात करने वाली जादुई किताब हूं, आवाज घोषणा करती है, कल्पना से परे आश्चर्यों का वादा करते हुए। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हें अद्भुत दुनिया में ले जाऊंगा। पुस्तक आगे कहती है, इसके शब्द प्रत्याशा का जादू बुनते हुए। आरव की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, असीम आश्चर्य से चमकती हैं, जो उसके सामने प्रकट हो रही जादुई संभावनाओं को दर्शाती हैं। उसका दिल उत्साह से धड़कता है, जो बात करने वाली जादुई किताब के नेतृत्व में एक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। आरव एक जादुई जंगल में कदम रखता है, जहां धूप चंदवा से होकर गुजरती है, हरी भरी हरियाली को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न में रंगती है। हवा आवाजों की फुसफुसाहट से कंपन करती है। जानवर इंसानों की स्पष्टता से बात करते हैं, उनके शब्द सरसराहट वाली पत्तियों के माध्यम से बुने जाते हैं। एक हाथी की बुद्धिमान आवाज पेड़ों के माध्यम से गूंजती है, एक गहरा सबक सिखाती है। आरव, शक्ति का असली मतलब दूसरों की मदद करना है। एक शेर की महान दहाड़ गूंजती है, बिना किसी हिचकिचाहट के सच्चाई को मजबूत करती है। असली बहादुरी दया में निहित है। आरव खुद को गहरे नीले समुद्र में पाता है, जहां सूरज की रोशनी पानी की सतह पर नृत्य करती है। चमकदार मछलियां तैरती हैं, उनकी पपड़ियां चमकती हैं क्योंकि वे सामंजस्यपूर्ण धुनें गाती हैं। एक प्राचीन बूढ़ा कछुआ प्रकट होता है, जिसकी बुद्धिमान आंखें सदियों के ज्ञान को दर्शाती हैं। बूढ़ा कछुआ एक गहरा सच बताता है, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है, जितना अधिक आप साझा करेंगे उतना ही यह बढ़ेगा। आरव ध्यान से सुनता है, उसका भाव गंभीर है क्योंकि वह कछुए के ज्ञान को आत्मसात करता है। नई दृढ़ता के साथ आरव प्रतिज्ञा करता है, मैं हमेशा सीखूंगा और दूसरों को भी सिखाऊंगा। उसकी आवाज शांत समुद्र में गूंजती है। तारों के विशाल टिमटिमाते विस्तार के नीचे आरव पहुंचता है। उसकी उंगलियां स्वर्ग को छूने के लिए तरसती हैं। चांद मुस्कुराता है, उसकी कोमल रोशनी दुनिया को एक नरम, अलौकिक चमक में नहलाती है। एक आवाज चमकदार गोले से गूंजती है, हर बच्चे के दिल में कल्पना की शक्ति होती है। चांद जारी है, उसके शब्द स्वर्गीय ज्ञान के साथ गूंजते हैं। अगर इसे सही दिशा मिलती है तो यह पूरी दुनिया को बदल सकता है। किताब बंद हो जाती है। उसके रहस्य अब आरव के दिमाग में अंकित हो जाते हैं, क्योंकि वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है, सपने देखने के लिए तैयार।